Students, how are you? So guys, today's video lecture is a most important. आज बच्चों हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक के सेकेंड वीडियो लेक्चर की। आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग आप लोगों को नोमेनक्लेचर सिखाएंगे एल्डिहाइड कीटोन्स की, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था कि पहले हम इस चैप्टर को एल्डिहाइड कीटोन को डिस्कस करेंगे, देन कार्बोक्सिलिक एंड देयर डेरिवेटिव को। तो बच्चों देखिएगा नोमेनक्लेचर, अगर आप लोग क्लास 11th स्टैंडर्ड में नोमेनक्लेचर को अच्छे से देख चुके हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं देखें तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना के दे दूंगा आप लोगों को, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं एल्डिहाइड की अगर बात करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इफ। इनका नाम लिखने के लिए देखो बच्चों प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे, जो इसका सफिक्स होता है वो क्या होता है, एल होता है, और प्रीफिक्स में इसके ऑक्सो लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो तरह से हम लोग नाम लिखते हैं। पहला देखो क्या कंडीशन होता है इसका, फर्स्ट में स्टूडेंट्स होता है इफ सी काउंटेड, या हम लोग कह सकते हैं सी यानी कि कार्बन ऑफ कंपाउंड is counted, then suffix used as al, यानी कि जब हम लोग किसी भी कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड हमारा गिवन होता है, उसके एल्डिहाइड वाला भी कार्बन जब हम लोग काउंट में कर लेते हैं यानी कि काउंटिंग कर लेते हैं, तो उसके सफिक्स में बच्चों एल यूज करते हैं। ओके, यहीं पे दूसरी कंडीशन, अभी मैं इसके एग्जाम्पल बहुत ढेर सारे करा दूंगा, यानी कि इतने एग्जाम्पल करा दूंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, सेकेंड क्या है बच्चों, इफ कार्बन ऑफ कंपाउंड इज नॉट काउंट, देन सफिक्स यूज्ड एज, बच्चों तब हम लोग यूज करते कार्ब एल्डिहाइड पूरा लिख देते हैं इस तरह से। यानी कि अभी मैं इसके एक एग्जांपल दिखा देता हूं, अगर आप लोगों को इतना समझ में आया है तो वेरी गुड। देखिएगा एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। मान लो कि बच्चों एक इस तरह का एग्जांपल दे दिया गया है, जैसे आपको दिया गया CH3 CH2 एंड CHO, ये दिया गया। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो देखो सबसे अच्छी बात है, आप लोगों ने IPSC का नाम क्या पढ़ा था, यानी कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग चूज करते हैं, फिर देन हम लोग क्या देखते हैं, उसके फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। ये तो सब रूल्स होते हैं। ओके, आप लोगों ने क्लास 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जो IUPAC के रूल्स होते हैं वो सिस्टमैटिक होते हैं, जिनको आप अच्छे से जानते हैं। ओके, उनको हम लोग यहाँ पे बताते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए, इसमें हम लोग ये देखो एक ही चेन है, पेरेंट चेन एक ही है, इसमें कोई साइड चेन तो है नहीं, तो सिंपल सा इसको हम क्या बोल देंगे, इसको 1, यानी कि ऑर्गेनिक कहाँ से स्टार्ट है, यानी ग्रुप कहाँ से, CHO आपका राइट साइड से है। ओके, यानी कि आपका राइट मेरा लेफ्ट। ओके, इस तरह से। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 2 3, बताओ 3 कार्बन, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या किया, कार्बन को काउंट कर लिया है, कार्बन को मैंने इसमें काउंट कर लिया है। जब काउंट करेंगे तो उसके सफिक्स में क्या यूज करेंगे, एल यूज करेंगे। बच्चों कितने कार्बन है, 3 कार्बन को आप लोग क्या कहते हैं, प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप, है ना। और सभी सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है उसको एन बोलते हैं। अगर कहीं डबल बॉन्ड हो गया तो इन होता है, ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो आइन होता है, बट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन। ठीक है बच्चों, ई इसलिए यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके साथ हमारा क्या ऐड है, अभी फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप जो CHO है ये एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है अल होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, प्रोपेनल। ऐसे भी लिख सकते हो, या चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपेन 1 अल, यानी कि 1 पोजीशन पर है, लेकिन यहाँ पे एक ही आपका CHO है, तो यहाँ पे उसके अलावा कुछ और नहीं है। तो बेटा अगर ये भी आप लोग लिख देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो फिर हम दूसरा एक और कंपाउंड अभी आपको यहीं पे दिखा देता हूं। ओके, तो देखो बच्चों दूसरा जो कंपाउंड होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा कार्बन अनकाउंट हुआ, मतलब काउंट नहीं हुआ, तो उसमें हम क्या लिखा यूज कर देते हैं, कार्बेल्डिहाइड यूज कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा कुछ इस तरह से, मान लो कि कुछ ये आपका दिया गया CHO। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ हम ना चाहते हुए भी इसको काउंट नहीं कर सकते हैं,
चाहेंगे तो भी नहीं, क्योंकि अब बताइए क्या है, आप कहाँ से काउंट करोगे, यहाँ से 1 2 3। ये क्या है बच्चों, ये साइक्लिक ऑर्डर में है, यानी कि साइकिल टाइप का है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लो। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड है एन, है ना, साइक्लोप्रोपेन कार्बेल्डिहाइड। इसमें देखो जो सी है इसको आपने क्या किया, काउंट नहीं किया। अगर काउंट कर लेते तब की बात अलग थी, यहां पे क्या किया है, काउंट नहीं किया है, तो इसको क्या लिखेंगे, कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से बच्चों हम लोग इसके नाम लिखते हैं। यानी कि अगर हमारा कार्बन CHO ग्रुप में कार्बन का काउंटिंग होता है तो उसके सफिक्स में एल यूज करेंगे, अगर कार्बन हमारा काउंट नहीं होता है तो कार्बेल्डिहाइड यूज करेंगे। सिंपल सी बात है। मैं इसकी एग्जांपल बहुत सारे कराऊंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। ओके, अब यहीं पे बच्चों हम लोग कीटोन की बात कर लेते हैं। देखिएगा कीटोन, कीटोन में क्या होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप कुछ यूं होता है, C डबल बॉन्ड O। ओके बच्चों, देखो कीटोन का जो सफिक्स होता है वो ऑन होता है। क्या होता है, जब हम लोग एज ए सफिक्स यूज करेंगे तो क्या होता है, ऑन, और एज ए प्रीफिक्स बच्चों जब यूज होता है तो क्या होता है, ऑक्सो। कीटो भी कह सकते हैं, कीटो भी कह सकते हैं और ऑक्सो भी। मैं बताऊंगा कब कीटो यूज करेंगे, कब ऑक्सो यूज करेंगे। ओके, इसमें कब कीटो लिखते हैं, कब ऑक्सो लिखते हैं। ओके, और इसका जो सफिक्स होता है ऑन होता है। एक एग्जांपल इसका भी देख लो, मान लो कि यहाँ पे एक छोटा सा कंपाउंड ले रहे हैं, उसका एग्जांपल जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। बच्चों ये रहा कीटोन आपका। ओके, अब देखो इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, क्या यहां से नंबर 1 कहेंगे, नो, यहां से नहीं कहेंगे बच्चों। इसमें क्या है, यही तो एक देखने वाली बात है, ये सिलेक्ट लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी, बीच पोजीशन पे आएगा, तो इसको क्या कहेंगे, 1 2 3। 3 कार्बन को बच्चों कहते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोपेन, है ना, सब सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। चाहो तो यहां पे लिख सकते हो प्रोपेन 2 ऑन, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर नहीं लिख सकते हो तो सिंपल सा प्रोपेन, प्रोपेन नॉन, ऐसे लिख सकते हो। क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि जो कार्बन यहां पे है, क्यों, इसका जो होता गया है, इसका जनरल फार्मूला ही यही होता है, क्या, कुछ ना कुछ यहां पे होगा तो दूसरी पोजीशन ये ऑटोमेटिक ग्रैप्स कर लेता है। अगर आप 2 ऑन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आप लोग प्रोपेनॉन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से हम लोग इनके नाम लिखते हैं। अब हम बैक टू बैक आपके कुछ इतने क्वेश्चन गिवन है, ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ करेंगे। अगर फिर भी आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे आप लोग करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आपको आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, है ना। तो देखिएगा बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन है, इनकी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई थिंक प्रैक्टिस इतनी अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा, यानी कि कभी भी आपको एल्डिहाइड कीटोन्स के नेम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। IUPAC नेम का मतलब ही होता है। ओके, चलो बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर काउंटिंग की बात करें तो 2 ही हैं, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ये हमारा एक तरह से क्या है, एक हमारा सफिक्स यूज है, यानी कि क्या किया है, इसने किसी को हटाया है, वहां पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। ओके, तो क्या करते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं 1 एंड 2। क्या लिखेंगे, 2 की पोजीशन पे ये कुछ लगा है, ये क्या है आप लोग जानते ही हैं, 2 साइक्लो प्रोपिल। क्या है बच्चों, 2 साइक्लोप्रोपिल। ये प्रोपेन नहीं कहेंगे इसको, साइक्लोप्रोपिल, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 साइक्लोप्रोपिल, और क्या है, साइक्लोप्रोपिल। 2 कार्बन को बच्चों कहते हैं एथ। क्या बोलते हैं, एथ। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन ऑन, इस तरह से। ओके, 2 साइक्लोप्रोपिल एथेनॉन, मतलब चाहो तो यहां पे क्या लिख दो आप लोग, 2 ऑन भी कह दो, 2 नहीं बच्चों, इसको 1 कह दो, 1 2, इस तरह से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को पहले हम पीरियोडिटी देते हैं, तो यहाँ पे सॉरी 1 हो जाएगा आपका, इस तरह से, एथ 1 ऑन, इस तरह से भी कह सकते हो। ओके, देखिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बैक टू बैक हम क्वेश्चन सारे करा दे रहे हैं। क्या है आपका, CH2Br, CH2Br कुछ इस तरह से, CH, CH3 एंड CH2CHO।
ये क्वेश्चन आपका बच्चों दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपका जो रूल्स होता है यूपीएससी का वो क्या होता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को चूज करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि कहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है, वहां से हम लोग नंबरिंग करेंगे। जहां से फंक्शनल ग्रुप आपका पास में आएगा, यानी कि लोवेस्ट नंबर पे आएगा, वहां से नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यही हमारा फंक्शनल, यही हमारी सबसे लंबी चेन है। ओके, अब देखो बच्चों इसका नाम कैसे लिखेंगे। नाम लिखने के लिए बच्चों हम लोग इसके क्या लिखेंगे, जो हमारे सब्स्टिट्यूट होते हैं उनके नाम लिखते हैं। एक देखो सब्स्टिट्यूट मेथिल है और एक आपका ब्रोमो है। तो आप सब्स्टिट्यूट जब नाम लिखते हो तो वहां पे क्या करते हो, अल्फाबेटिकल का ध्यान रखते हो। अल्फाबेटिकल की अगर बात करें, ये मेथिल एम से आएगा और ये ब्रोमो बी से आएगा, तो आपका बी पहले होता है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे इसका नाम। ये कितनी पोजीशन पे है, ध्यान से देखो 4 ब्रोमो, क्या कहेंगे 4 ब्रोमो, है ना स्टूडेंट्स। देन क्या है, कॉमा 3 मेथिल, 4 ब्रोमो 3 मेथिल, और टोटल कार्बन, इसमें देखो CHO है फंक्शनल ग्रुप, बट यहां पे कार्बन इसका काउंटिंग में है, काउंटिंग में शामिल हो गया है, तो क्या करेंगे इसमें अल यूज करेंगे। आप लोग कार्बोल्डिहाइड यूज नहीं कर सकते हैं अल, क्योंकि काउंटेड हो गया कार्बन। ओके, कितने कार्बन है, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। स्टूडेंट ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है, अल भी कह सकते हैं। चाहो तो ऐसे लिख दो, नहीं तो ये भी लिख सकते हो, ब्यूटेन 1 अल, ये भी कह सकते हो, इस तरह से लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, एक और देखो यहीं पे एक एग्जांपल और। मान लो कि आपका कुछ इस तरह से दिया गया है, ध्यान से देखो, बहुत इजी होता है, क्योंकि क्या है, ये नॉमेनक्लेचर है जो IUPAC, ये सभी किस पे बेस है आपका, सबको पता होता है बेटा, ये हमारा है रूल्स पे, यानी कि रूल्स इसके होंगे, रूल्स के बिहाफ पर हम लोग लिखते हैं। अब देखो, इसका कार्बन आप चाहकर भी एंट्री नहीं कर सकते हो। कहां से एंट्री करेंगे, यहां से, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन मेंबर्ड रिंग है, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, ये क्या है, आपकी एक साइक्लिक रिंग चेन है। ओके, तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे 4 पोजीशन पे क्या है, मेथिल, तो लिखो यहाँ पे 4 मेथिल, 4 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन और कार्बेल्डिहाइड, 1 कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। ओके, क्यों ऐसा किया है बच्चों, पता है आपको, क्योंकि यहां पे हमने कार्बन जो CHO ग्रुप है, इसका कार्बन एंट्री में नहीं लिया है, यानी कि गिना नहीं है, काउंटिंग में नहीं है। ओके, जब काउंटिंग में नहीं होगा तो उस पे क्या लिखेंगे, कार्बेल्डिहाइड लिखेंगे। जब उसकी काउंटिंग हो जाएगी तब क्या कहेंगे उसको, अल, तब उसका सफिक्स हम लोग अल यूज करेंगे, और जब हमारा वो काउंट नहीं होगा तो कार्बेल्डिहाइड। तो किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अभी और भी एग्जाम्पल इसके कराते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, आपकी बुक में भी बहुत सारे NCERT में एग्जाम्पल गिवन होंगे, या कोई आप लोग टेस्ट पेपर यूज कर रहे होंगे उसमें भी देखिएगा बहुत सारे होंगे, यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, बट आपका एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे नहीं तो मिक्स क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो मिक्स की भी बात कर लेते हैं हम, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, कुछ इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ओके स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करेंगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो एक ही चेन है, इसमें कोई साइड चेन है नहीं, तो क्या करेंगे, एक ही चेन है। इसके बाद नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पहले आता है, तो नंबरिंग बच्चों यहाँ से करना स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4। बताइए इसका नाम, इसका नाम 4 कार्बन को बच्चों हम लोग कहते हैं ब्यूट। ओके, अब देखो ब्यूट, क्या एन लगाएंगे, नहीं, यहाँ पे दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया, दूसरे कार्बन पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो क्या कहेंगे 2 ब्यूटीन, और यहाँ पे क्या है ब्यूट, ई नहीं लगाएंगे, अल कर देंगे, अल। ओके, इस तरह से, या चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, तो 2 इन 1 अल, ऐसे भी कर सकते हो। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये तो हो गया है 7। ओके, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी की प्रैक्टिस करा दूंगा आप लोगों को। C डबल बॉन्ड O एंड CH2 एंड CH3। देखिए बच्चों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है ये,
ठीक। और यहीं से फिर हम नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये फेनिल हो जाएगा, ये कोई एक सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे 1 2 3। अब देखो 1 पोजीशन पर ये क्या है आपका फेनिल है, लिखेंगे 1 फेनिल क्योंकि सब्स्टिट्यूट ग्रुप है 1 फेनिल। और 3 कार्बन को बच्चों कहते हैं प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन। ओके, और कितनी पोजीशन पर है 1 ऑन। ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 फेनिल प्रोपेनॉन ऐसे भी कह सकते हो। तो आई थिंक कहने का मतलब मेरा क्या है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप कहां पे है। ओके, फंक्शनल ग्रुप का क्या सफिक्स यूज करना है ऑन, जब हमारे एक से ज्यादा 1 मोर देन, अगर एक से ज्यादा जब हमारे वो हो जाएंगे फंक्शनल ग्रुप, तब हम लोगों को सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो आगे देखिएगा। ओके, तो बच्चों देखिएगा, देखते रहिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसको आप लोग बिल्कुल बिना हेजिटेशन लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, देन एक और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। कुछ इस तरह से आपका ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, कुछ यूं और इस पोजीशन पर CH3। अब बताइएगा बच्चों, बस यहीं से हम लोग काउंटिंग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा मेथिल ग्रुप जुड़ा है। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मेथिल, सिंपल सा 3 मेथिल। और 5 को क्या कहेंगे, पहली बात तो साइक्लो है तो इसको साइक्लो पेंटेनॉन ऐसे कह देंगे। ओके, 3 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 एंड CHO। वेरी गुड। इसमें देखो आपके दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ये है और एक ये है। आपको ये दोनों फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से आप लोग डाउट क्रिएट मत करना। ओके, इसमें बच्चों हम प्रीफरेंस देते हैं, यानी कि कहां से नंबरिंग करेंगे। 2 हमारे हैं, एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है। ओके, तो बच्चों एल्डिहाइड को प्रेफरेंस हम ज़्यादा देते हैं एज कंपेयर टू कीटोन। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5। अब देखो कौन प्रीफिक्स में जाएगा बच्चों, जो हमारा मेन ग्रुप होता है उसको सफिक्स में लिखते हैं, और जो हमारा सिंपल सा जो हमारा सेकेंडरी ग्रुप होता है उसको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो ये कीटोन है। जब बच्चों कीटोन को प्रीफिक्स में लिखा जाता है तो उसके मैंने 2 नेम बताए थे, एक कीटो बताया था, एक ऑक्सो बताया था। ओके, अब बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 कीटो भी कह सकते हो, ऑक्सो कुछ भी लिख लो। मान लो कि 3 ऑक्सो, कितने कार्बन है टोटल 5 को क्या कहते हैं पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाएगा। और कितने पे है 1 अल, ऐसे भी कह सकते हो, या यहाँ पे आप लोग क्या कह सकते हो पेंटेनल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको सिर्फ क्या है देखना ही है, देख के प्रैक्टिस करनी है। रूल्स जो भी हैं IUPAC के खुले हुए हैं, यानी कि सब आपको पता है। नहीं पता है तो आप लोग एक बार फिर से क्या करना, क्लास 11th भी देख लेना, नहीं तो मैं एक वीडियो लेक्चर बना के दे दूंगा IUPAC का, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आपका 10 नंबर क्या है, CH2 CH CH2 एंड CHO ओके, और देन CHO। इस तरह से बच्चों आप लोग देख रहे हैं। ओके, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये एक बहुत ही स्पेशल केस है स्टूडेंट्स, अच्छे से देखिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर कुछ मत करिएगा, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। चलो सबसे लंबी चेन मैंने चूज कर ली, नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। बच्चों अगर आप लोगों ने, एक तो ये CHO ग्रुप है, एक ये CHO है, एक ये, 3 CHO ग्रुप लगे हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों ने नंबरिंग भी दी तो यहां तक हो जाएगा, लेकिन ये CHO ग्रुप आपका छूट जाएगा, तो इसके साथ क्या बेईमानी हो जाएगी। लेकिन आपको करना क्या है भाई, रूल्स तो रूल्स, सभी को एक साथ लेके चलना है ना। तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग कहां से देंगे,
कुछ इस तरह से नंबरिंग देंगे, यानी कि ग्रुप को नंबर्स नहीं देंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, चाहे आप 1 इसको कह दो, 2 इसको कह दो, 3 कह दो, या 1 2 3 ऐसे कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने CHO को छोड़ दिया, काउंटिंग में हमारे 2 CHO आ रहे थे, एक छूट जा रहा था, तो हमारा रूल्स गलत हो जाता, रूल्स के अगेंस्ट हो जाता क्वेश्चन। ओके, तो क्या करेंगे, 3 कार्बन को बच्चों हम लोग कहते हैं प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे, प्रोपेन, है ना। अब आप देख रहे हैं कि सर CHO 1 2 3 3 है और तीनों की काउंटिंग नहीं हुई है। जब काउंटिंग नहीं होती तो उसमें क्या ऐड करते हैं, कार्बल्डिहाइड ऐड करते हैं। कितने, 1 2 3, 3 जगह बच्चों हमारे ट्राई, 3 को क्या कहते हैं, ट्राई कहते हैं, ट्राई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। ओके स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो बस यही आपको समझना है कि कहां पर हमको नंबरिंग देनी है, कहां पर नहीं देनी है। अगर नंबरिंग देंगे, अगर उसको काउंटिंग में लाएंगे तो अल यूज करेंगे उसका सफिक्स, अगर हम लोग उसको काउंटिंग में नहीं लाएंगे तो उसके सफिक्स में क्या यूज करेंगे, कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, CH3 CH3 एंड C डबल बॉन्ड O, देन CH3 एंड CH3। बहुत ही अच्छे बच्चों, आप लोग देखते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, कीटोन है। तो नंबरिंग हम यहाँ से देंगे 1 2 3 या यहाँ से देंगे 1 2 3, नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कुछ नहीं करते, सिंपल सा रूल है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। बस नंबरिंग किधर से भी कर दो कोई दिक्कत नहीं। मान लो इधर से कर दिया आपने तो 1 2 3 4 5, आप लोग देख रहे हैं 2 हमारे क्या है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप हैं। कहाँ पर है, दूसरी पोजीशन पर और 4th पोजीशन पर। नाम क्या हो जाएगा, 2, 4, 2 हैं तो डाई कहेंगे, क्या है, मेथिल, 2 4 डाई मेथिल। टोटल कार्बन बच्चों क्या है, पेंट। अब यहाँ पे देखने योग्य बात है क्या, मेथिल पेंटेन, है ना, पेंटेन। और कितनी पोजीशन पे ऑन है, 3 पोजीशन पे ऑन है। अब यहाँ पे हम लोग पेंटेन ऑन नहीं लिखेंगे, सिंपल सा वहाँ पे हम जो हमारा फंक्शनल ग्रुप ऑन है उसकी स्पेसिफिक पोजीशन को हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ क्या होगा, पेंटेन 3 ऑन। ओके, तो क्लियर हो गया होगा। 2 एग्जाम्पल इसके बाद और हैं, उनको भी देख लेते हैं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ओके, ले लीजिएगा। तो बच्चों अब हम लोग इसके 2 एग्जाम्पल और हैं, उनको भी अभी मैं चेक कर लेता हूं। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको आप लोग ट्राई करिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आया तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा एक और क्वेश्चन है, आपके मिक्स वाले भी मैंने करवाए, सिंपल से, सब सिंपल ही तो है। क्या करना है, देखो क्या करना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, बहुत ईजी है। ये इतना ईजी एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसका बच्चों कॉमन नेम बहुत स्पेशल है, ये आपको पॉलीमर में पढ़ने को मिलेगा। क्या नाम है इसका, नाम बच्चों एक्रोलीन है, एक्रोलीन। ओके, एक्रोलीन नाम है इसका। अब देखो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, प्रोप। अब देखो दूसरी पोजीशन पर क्या है, इन है, तो क्या लिखेंगे, प्रोप 2 इन एंड इन, यानी कि यहाँ पे अल लिखेंगे तो ई। 2 अल्फाबेट में अगर हमारे 2 क्या हो जाएंगे, बॉबल्स, अकॉर्डिंग टू ग्रामर 2 बॉबल्स एक साथ नहीं हो सकते हैं यहाँ पे, तो क्या कर देंगे, अल, 1 अल, या चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और प्रोप 2 इन नल, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इनल। कहने का मतलब क्या है, 1 पोजीशन को आप दिखा भी सकते हो, नहीं भी, लेकिन ये स्पेशल इसलिए मैंने है यहाँ पे लिखवा दिया है आपका। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, एक्रोलीन। कहने का मतलब ये आपको अगले चैप्टर, यानी कि जो हमारा इसका चैप्टर क्लास 12 का जो पॉलीमर चैप्टर होगा वहाँ पे आपको इसको विस्तार में पढ़ने को मिलेगा। ओके, एक और क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत छोटा सा ही है, बस इसको ध्यान से देखिएगा। इस तरह से CHO एंड CHO, देखो इसको बच्चों कहते हैं हम लोग बेंजीन। यहाँ पे हमारे जो CHO ये काउंट नहीं होंगे, यहाँ पे ये एज ए कार्बल्डिहाइड के तौर पे यूज होंगे, ये बात याद रखिएगा। क्या होगा इसका नाम, इसको सीधे से कहेंगे क्या, बेंजीन, बेंजीन 1, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, बेंजीन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, ध्यान से देखिएगा, कार्बल्डिहाइड। ओके, तो इस तरह से बच्चों हमारे कुछ एग्जाम्पल थे एल्डिहाइड कीटोन्स के IUPAC नोमेनक्लेचर के। आई होप ऑल्सो दिस वीडियो विल बी वेरी
अंडरस्टैंड। अच्छे से आपको क्या हुआ है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग क्या करिएगा, जितनी भी आपकी प्रैक्टिसेस क्वेश्चन है उनको करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसके प्रिपरेशन मेथड कंटिन्यू पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।